हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में समांतर चतुर्भुज पहले दिन मैंने प्रश्नावली 4.1 करा थी। 3.3 आपको करानी है। तो उसके लिए हमने पहले समांतर चतुर्भुज को समझना है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं और परस्पर बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे हमारे पास ये आकृति दी है, इसमें ये आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं और आपस में बराबर भी है। जैसे ये इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर। समांतर का मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, इनकी डिस्टेंस बराबर होती है। जैसे ये है, इन दोनों ये पैरेलल है, ठीक। या ऐसे रखें या हम इसको हम ऐसे रखें, ये ऐसे भी पैरेलल है, तो ये सम्मुख भुजाएं पैरेलल हैं, ठीक है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ये तो परिभाषा हो गई। अब इनके गुण होते हैं, गुण आपको याद करने हैं, इसी पर आधारित ये प्रश्नावली है। नंबर 1, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। पहला प्रगुण या गुण होता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। आमने सामने की भुजा, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर। दूसरा है कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आमने सम्मुख कोण में इसका सामने का इसके ठीक सामने इधर ए बराबर एंगल सी हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल डी हो जाएगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और तीसरा है दो क्रमागत आसन्न कोण। आसन्न कोण किसे कहते हैं? जब जैसे हम कोई लाइन खींचते हैं, ये और ये आसन्न भुजाएं, इसके शीर्ष से जब दूसरी भुजा लगती है तो इन दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। तो इनके बीच का जो क्रमागत आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। और तीसरा चौथा है इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। मैंने इसमें विकर्ण ड्रॉ नहीं कराया है, लास्ट में ऐसे विकर्ण ड्रॉ करके विकर्ण ए और सी को मिला, ये विकर्ण पहला है, बी और डी को मिलाएंगे तो ये आपका दूसरा विकर्ण होगा। विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा और ओ डी बराबर इतना विकर्ण, ओ से ए तक की माप और ओ से सी तक की माप बराबर होगी, ओ से डी तक की माप ओ बी के बराबर होगी, ओ बी बराबर ओ डी हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ सी। ये थे आपके समांतर चतुर्भुज के गुण। आइए आप प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 बिल्कुल ऐसा ही है, जो मैंने गुण बताए हैं उसी पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न 1, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिया है नीचे। कथन को परिमाण प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा करना है, आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो ये आकृति है, इसमें आपको AD बराबर बताना है। AD भुजा किसके बराबर होगी? देखो ये समांतर ABCD कह दिया है, एक समांतर चतुर्भुज है। AD आकृति का मान किसके बराबर होगा? क्योंकि क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर, इसके सामने की भुजा BC के बराबर है, तो यहाँ पर हम इसको क्या भरेंगे? BC आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा है OC बराबर क्या आएगा? अभी बताया था मैंने, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर होती है। ये भुजा OC का मान किसके बराबर आ जाएगा? OA के बराबर, क्योंकि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो यहाँ पर भरने में आएगा आपका OA, ठीक। और तीसरे वाले में DCB, एंगल DCB यानी कि पूरा कोण, एंगल मीन्स कोण, जैसे ये बन रहा है, ये DCB, ये पूरा कोण, ये कोण का मान किसके बराबर हो जाएगा? एंगल DAB के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर एंगल DAB आ जाएगा, ठीक है, DAB आ जाएगा। और चौथा है, जो मैंने गुण बताए बिल्कुल उसी पर आधारित प्रश्न है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल DAB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल CDA। एम का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैंने परिमाण, कोण DAB की माप प्लस कोण CDA, दो क्रमागत आसन्न कोण है। देखो ए बीच में आ रहा है, इसमें ये कोण और ये कोण, इन दो क्रमागत कोण है, ये इन दोनों का जोड़ कितना होगा? अभी मैंने बताया था, दो आसन्न कोणों का योग 180 होता है, तो ये 180 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है, ठीक। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी इसी प्रगुण पर आधारित है। निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात XYZ के मानों को ज्ञात कीजिए। जैसे पहला पार्ट है इसका, पहली आकृति है, यहाँ X दिया है, एंगल C, एंगल AZ दिया है, एंगल B 100 दिया है, एंगल D बताना है, ठीक। देखो अब देखिए हमारे पास DB बराबर
100 दिया है तो डी का मान कितना हो जाएगा, एंगल बी बराबर किसके होता है, सम्मुख कोण बराबर होती है, एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर 100 हो जाएगा, यानी कि बी और डी 100 हो जाएंगे। ठीक, और बी और सी कैसे हैं, क्रमागत आसन्न कोण हैं। ठीक, चूँकि लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या है, 180 अंश होता है, क्रमागत आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। बी का मान हमारे पास 100 है, सी का मान कितना है, एक्स है। ठीक, बराबर 180, इस 100 को हम इधर भेज देंगे, एक्स बराबर 180 माइनस 100 हो जाएगा, एक्स बराबर 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एक्स का मान 80 आ गया, तो चूंकि एक्स और जेड क्या है, सम्मुख कोण है, चूंकि लिखेंगे एंगल ए बराबर, चूंकि एंगल ए बराबर एंगल सी, इसलिए जेड बराबर भी कितना हो जाएगा, एक्स के बराबर, एक्स का मान कितना है 80, इसलिए यानी कि यहाँ पर लिख देंगे एक्स बराबर 80 और जेड बराबर भी 80 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक, ये वाई होगा यहाँ पर, डी वाई बराबर आपका 100 हो गया, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब है सेकंड आकृति। सेकंड आकृति में देखो सेम वैसा ही है, यहाँ पर ये 50 है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 50, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, ये आमने सामने के कोण बराबर है। यहाँ पर नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि एंगल डी बराबर एंगल बी बराबर यहाँ पर 50 हो जाएगा, 50। ठीक है, 50 आप लिखेंगे, चूँकि ये कैसे कोण है, रेखीय युग्म कोण में, ऐसे रेखी एक रेखा पर ऐसे कोण है, 50 है, ये जेड है। ठीक, तो चूँकि लिखेंगे, चूँकि 50 धन जेड बराबर 180, कैसे कोण है, रैखिक युग्म कोण है, रैखिक युग्म कोण है, रैखिक युग्म कोण का योग 180 अंश होता है। ठीक, तो इसलिए जेड बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, इसलिए जेड बराबर 180 माइनस 50, जेड का मान आ गया 130 अंश। ठीक, जेड 30 आ गया। अब हमें बताना है एक्स और वाई। अब देखो यहाँ पर ए और डी अभी मैंने बताया, चूँकि ए और डी कैसे कोण है, ए प्लस डी आसन्न कोण है, इनको आसन्न कोण कहते हैं, इनका मान 180 अंश होता है। ए का मान कितना है, ए अभी पता नहीं है, एक्स है, डी कितना है 50 दिया है, 50। ठीक, बराबर 180। अब तो इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50, यानी कि एक्स बराबर 130 आ गया। चूँकि फिर लिखेंगे लास्ट में, मेरे पास जगह इधर कम है, एंगल ए बराबर एंगल सी, कोण सम्मुख कोण है, ए वाला कोण इसके बराबर है, एक्स और वाई बराबर है, इसलिए एंगल एक्स बराबर वाई, यानी कि ये भी 130 अंश आ गया। ये इसके आंसर हो गई। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे, अगली वीडियो में सेंड करेंगे आपको।